अब देखते हैं बच्चों, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 100 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताना है आप लोगों को। ये त्रिभुज पर आधारित प्रश्न है, उसके गुण पर आधारित प्रश्न है। इसमें बहुत आसान है, घबराना नहीं है। तो एक त्रिभुज का फिगर बना लो समझने के लिए, और मान लेते हैं कि ये पहली कोण है 30 डिग्री का और दूसरा कोण है 100 डिग्री का। देखने में नहीं लग रहा है 100 डिग्री है, मैं मान लेता हूँ। और तीसरा कोण आपको नहीं पता है, तीसरा कोण को मान लेते हैं x, नाम भी दे देते हैं। तो लिखते हैं कि माना कि तीसरा कोण x डिग्री है, तो त्रिभुज के गुण से जानते हैं कि तीनों कोणों का जोड़, तीनों कोणों का योग बच्चे 180 डिग्री होते हैं। तो तीनों कोणों का योग करेंगे तो x करेंगे प्लस 30 डिग्री करेंगे और प्लस 100 डिग्री करेंगे, क्योंकि पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया और तीसरा कोण ये हो गया। सॉरी, पहला कोण इसको ले लीजिए, दूसरा कोण इसको लीजिए, तीसरा कोण माने है तो इसको ले लीजिए। हाँ, 180 डिग्री लिख लीजिए। समझने के लिए मैंने चित्र बनाया है, ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब 130 डिग्री हो गया, ये दोनों जोड़ेंगे तो यानी x प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट x निकालना है बच्चे, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री करेंगे यानी 50 30 80 50 डिग्री। अतः लिख सकते हैं लाइन में लास्ट में, अतः त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर 50 डिग्री आंसर। समझ गए बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर करके रखिए। हाँ, इतना ऊपर में रखिए। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बच्चे। फिर मोबाइल हिल भी चुके हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कोणों की माप क्या होगी? तो सबसे पहले बच्चे आप लोग त्रिभुज के बारे में अगर कुछ जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में जानिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और वो समकोण भी हो। तो पहले समकोण बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया बच्चे, जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। मान लेते हैं PQR एक ट्रायंगल का नाम है, त्रिभुज का नाम है। तो ये PQ और QR साइड बराबर होगा। समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यदि ये 3 सेंटीमीटर का है लेंथ तो ये भी 3 सेंटीमीटर का लेंथ होगा। यानी ये समद्विबाहु हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। तीसरी भुजा से हमको मतलब अभी नहीं है, और समकोण है यानी ये 90 डिग्री है। चलते हैं अब। तो एक और प्रॉपर्टी होता है बच्चे त्रिभुज का, कि लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, आप लोग पढ़ करके समझ लीजिए पहले, फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं। और उनके दो कोण भी बराबर होते हैं। कोण भी बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि दोनों बराबर कोण बराबर है x डिग्री। यानी देखिए, ये कोण इस त्रिभुज के सामने वाला बराबर होगा, इस त्रिभुज के सामने वाला साइड के सामने वाला कोण के बराबर होगा। यानी ये भी मान लेते हैं x और ये भी मान लेते हैं x। तब त्रिभुज PQR में त्रिभुज के गुण से क्या होगा? कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है। कोण P x है, कोण Q 90 डिग्री है, कोण R x है, यानी जोड़ करके 180 डिग्री हो गया। फिर देखिए बच्चों, x हो गया 2x प्लस 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री हो गया। 2x बराबर बच्चे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री। यानी कि बच्चों यहाँ मैं बना देता हूँ, 2x बराबर 90 डिग्री हो गया। तो x बराबर क्या होगा?
90 डिग्री अपॉन 2 होगा, यानी कि ये कटने के बाद 45 बार में कट जाएगा, 45 डिग्री हो गया। यानी कि कोनों की माप क्या होगी, तो कोनों की माप लिख देंगे अभिष्ट कोनों की माप बराबर 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री, दोनों में 45 डिग्री होगा, एक्स एक्स है तो यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि एक कोण का माप तो पता है, समकोण है, उसको भी आप लिख दीजिए, और तीसरा कोण 90 डिग्री, तीनों कोण का माप निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है दोस्तों। बच्चों देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों में दो, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अच्छा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप। किसी त्रिभुज के तीनों कोनों में 2:3:5 के अनुपात में हो तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा ब्रेन लगाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। क्या करना है, मान लेते हैं कि माना कि पहला कोण 2 है तो लिखेंगे 2x, x लगा देते हैं। दूसरा कोण 3x, अनुपातिक राशि x मान लेते हैं। तीसरा कोण 5x, जब भी अनुपात में हो तो x y कुछ ऐसा मिला लेते हैं। मान लेते हैं, माना कि आनुपातिक राशि x है, इसलिए ऐसा हो रहा है, x लग रहा है। तो त्रिभुज के गुण धर्म से, क्या त्रिभुज के गुण धर्म जानते हैं कि तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिखते हैं बच्चे, बार बार लिखने से क्या होता है, याद हो जाता है, मेमोरी दिमाग में सेट हो जाता है। बच्चे का दिमाग बहुत क्लीन होता है, इसलिए आप इसको बार बार लिखेंगे, सेट हो जाएगा। तो पहला कोण हो गया 2x, फिर 3x, फिर 5x। और पढ़ने समय में आप लोग मोबाइल पर पढ़ने का काम कीजिएगा बच्चों। देखते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, गेम खेलने लगते हैं। ऐसा काम नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, इतना इक्वल टू 180 डिग्री। 2 3 5 5 10x, यानी 10x हो गया, 2 3 5 5 10x बराबर 180 डिग्री। इसीलिए x बराबर क्या होगा बच्चे, 180 डिग्री बट्टा 10, 0 0 कैंसिल, यानी कि 18 डिग्री हो गया। क्लियर है। अब इसलिए आप पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण निकाल सकते हैं। पहला कोण, अतः पहला कोण कितना है, 2x, यानी कि 2 गुने 18 डिग्री, 18 दूना 36 डिग्री। दूसरा कोण है 3x, यानी 3 गुने 18 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री। देखिए बच्चों, और तीसरा कोण मैं इसी में बता देता हूँ, 5x है, 5x यानी 5 गुने 18 डिग्री, समझ में आ रहा है, 18 पंचे 90 डिग्री हो गया बच्चों। यही आपका तीनों कोण का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से बच्चे विदा होते हैं। गुड नाइट। तो बच्चों, आप लोगों को फिर मैं परमानंद कुमार गणित की एक टॉपिक त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रॉब्लम लेकर के आया हूं। चलते हैं हम बोर्ड पर, देखते हैं आज के क्लास में त्रिभुज से संबंधित कुछ ऐसे प्रॉब्लम कि मान लेते हैं कि ये प्रश्न है एक आपका, और इस प्रश्न में कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं जिसका नाम है ABC त्रिभुज, और इसमें एक AD लंब BC खींचा हुआ है। बच्चों इसे लंब पढ़ते हैं, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री। तो आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर 90 डिग्री हमने कर दिया है।
त्रिभुज ABCAD लंब है। तो इसी त्रिभुज को देख करके ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम है चित्र के सभी त्रिभुज के नाम दें। इस चित्र में आप देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं, देखिए एक त्रिभुज ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, A, B और C, ये त्रिभुज बन रहा है। और दूसरी त्रिभुज बन रहा है, आप देखिए बच्चों, ABD, ये A है, ये B है और ये D है, यहाँ लंब है ABD। ऐसे लंब डाल सकते हैं आप ABD। फिर दूसरी त्रिभुज एक और है, यहाँ पर देखिए ऐसे है। सबको मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, एकदम एनालिसिस करके। ADC, यहाँ लंब है। एक त्रिभुज ये हो गया। तो कितने त्रिभुज हो गए? 1 2 3, 3 त्रिभुज बन रहा है बच्चों। अब हम ज़्यादा त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस लाइन को अगर हटाते हैं तो एक त्रिभुज होता है, इधर से इसको बंद करते हैं तो एक त्रिभुज ये होता है। अगर इस राइट हैंड से हम इस त्रिभुज को बंद कर देते हैं तो एक ये हो जाता है ADB। तो यही 3 त्रिभुज बच्चों बन रहा है। तो सारे त्रिभुज के नाम देना है। तो नाम दे दीजिए यहाँ पर। पहले त्रिभुज का नाम, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ABD। और इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा त्रिभुज ADC। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा, त्रिभुज ABD में। अब देख लीजिए यहीं से ABD, यानी ABD, ये त्रिभुज में चलते हैं बच्चों। यहाँ मेरा फिंगर देखते रहो, ये त्रिभुज ABD है। इसमें एंगल B, कोण B के सम्मुख कौन सी भुजा है? तो एंगल B देखो बच्चों, ये एंगल B हो गया। और इसके सम्मुख में ये है, यानी आप यहाँ चलते हैं। फिर ABD बना लेते हैं हम समझाने के लिए बच्चों। बार बार चित्र बनाएंगे। ज्योमेट्री में यही तो है सीखने का तरीका, कि हम बार बार चित्र बनाते हैं और चित्र बनाने के बाद ही सीखने की कोशिश करते हैं। ये एंगल B है और ये परपेंडिकुलर था, 90 डिग्री था, लंब था। तो कह रहा है कि B के सम्मुख, यानी सामने, सामने देखिए बच्चों AD, सामने AD भुजा है, सामने AD भुजा है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोण B के सम्मुख कौन सी भुजा है? AD भुजा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज ABC में कोण B के सम्मुख कौन सी भुजा है? चित्र में चलते हैं। त्रिभुज ABC कहीं है, यहाँ पे है। तो त्रिभुज ABC हम फिर बना लेते हैं छोटा सा एक, समझने के लिए। A, B और C। एंगल B ये हुआ, कोण B, इसके सामने में चलते हैं। तो सामने में तीर दे दो, समझने के लिए। तीर देना जरूरी नहीं है बच्चों, ये समझने के लिए। यहाँ AC एक भुजा है, AC कौन सी भुजा है? AC। जोर से बोलो। AC। हाँ, AC भुजा है। ये कोण B के सम्मुख AC भुजा है। मेरे सहयोगी, मेरा बेटा है रिकॉर्डिंग करने में, और मेरी पत्नी भी रिकॉर्डिंग कर रही है। उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सहयोग करने के लिए। अब देखते हैं त्रिभुज ACD में शीर्ष C के सम्मुख कौन सी भुजा है? त्रिभुज ACD। अब चलते हैं ACD। इस त्रिभुज का फिगर हमने बनाया है। ACD देखो बच्चों यहाँ पर है। हम इस फिगर को फिर से यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर A ये हो जाएगा, ये D है और ये C है। मतलब ये चित्र मेन चित्र है, ये चित्र मेन चित्र है। इसी चित्र से हमको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो इस चित्र से ही यहाँ पर लाए हैं ये चित्र ADC। और ADC में बच्चों यहाँ पर मैं अभी थोड़ा देर ऐसे रख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है। और देखिए ACD में शीर्ष C के सम्मुख, तो C कहाँ पर है? यहाँ पे है। और ये कोण के सामने में, इस कोण के सामने में ये भुजा बन रहा है AD। तो लिखेंगे बच्चों कोण C के सम्मुख कोण, सॉरी भुजा ना,
सम्मुख भुजा AD है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब पुनः चलते हैं बच्चों, इस त्रिभुज का फिर से हमने यहाँ पर फिगर बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, त्रिभुज ABC में शीर्ष C के सम्मुख कौन सी भुजा है? तो त्रिभुज ABC में ABC, चलते हैं C के सम्मुख भुजा, तो ABC का फिगर बनाना पड़ेगा तब चलेंगे हम लोग। त्रिभुज यहाँ पर बना देता हूँ, त्रिभुज ABC, C के सम्मुख भुजा हमारा AB है, तो लिखेंगे शीर्ष C के सम्मुख भुजा बराबर AB। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, ये भी हो गया। त्रिभुज ABC में ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में ABC यही है, फिर से आप बना सकते हो समझने के लिए, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है बार बार बनाएंगे। त्रिभुज ABC में BC, ये BC है, ये BC के तथा AB के सम्मुख कौन से कोण है? यानी दो कोण होगा, दो भुजा है तो पहले BC के सम्मुख कोण A है, कोण A, ये लिखेंगे BC के सम्मुख कोण A है, पहला चीज हो गया, पहला आंसर। दूसरा है AB के सम्मुख, लिखेंगे AB के सम्मुख कोण, AB के सम्मुख कोण C है, ये कोण C है, कोण C है। और ट्रिक भी है बच्चों, ये BC है ना, त्रिभुज ABC में 3 नोटेशन होगा ABC, तो ABC में BC है, A नहीं है तो A एंगल हो गया, सिंपल सी बात है, देख लीजिए टेक्निक। और AB साइड है तो फिर एंगल C हो गया, जो इसमें नहीं है। ये टेक्निक है, इस टेक्निक से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभुज ABD में भुजा AD के सम्मुख कौन सा कोण है? तो देखते हैं बेटा बच्चे, त्रिभुज ABD, इसका भी फिगर आप बना लेते हैं थोड़ा सा, तो समझने में दिक्कत नहीं होती है। ADB, त्रिभुज ABD में AD ये साइड हुआ, AD भुजा हुआ, AD के सम्मुख कोण कौन सा है? तो कौन सा कोण है भाई? B कोण है। आप लोग समझदार हो गए। अब लिखेंगे AD के सम्मुख कोण B है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज यहां पर लाते हैं कैमरामैन को, त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD, ये C है, ये बच्चों A है, ये D है। त्रिभुज ACD में ये लंब है, तो ACD में AD के सम्मुख, AD के सम्मुख क्या है? देखिए कौन सा कोण है? C कोण है। कौन सा कोण है? C, तो लिखेंगे AD के सम्मुख कोण C है। कोण का नोटेशन ऐसे लिख सकते हैं, कोण C है। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, स्पष्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोबाइल को आप ठीक रखिए, हम ही ऐसा कर देते हैं। अब त्रिभुज ABD में BD के सम्मुख कौन सा कोण है? ABD में, तो ABD वाला फिगर में जा सकते हैं, ABD, और यहाँ बना लीजिए समझने के लिए, त्रिभुज ABD में BD कौन है? ये BD हो गया, BD, और BD के सम्मुख कौन सा कोण है? इसके सामने में कौन सा कोण है? तो ये कोण बन रहा है, ये कोण लिख दीजिए, BD के सम्मुख में कोण A है। कितना आसान है ना, भगल चला, उधर मत देखिए, आप इधर रखिए, कितना आसान है। अब देखिए त्रिभुज ACD में, त्रिभुज, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, ठीक है। त्रिभुज पेपर फोल्ड में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक। त्रिभुज ACD में, तो ACD चलते हैं, A इधर C है, नीचे में D है। ये त्रिभुज का A पार्ट, ये शीर्ष है, ये C है, ये D है। ACD में CD के, CD ये हो गया, देखिए बच्चों CD है, ये CD के सामने का
कौन सा कोण है, तो ए लिखिए। CD के सम्मुख कोण ए है। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर आप लोगों को बताते हैं, और तब तक के लिए इस सब का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसको एक बार रिव्यू देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारे का स्क्रीनशॉट आप ले करके समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को आज वर्ग 6 वर्ग 7 के लिए त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे मैं YouTube के माध्यम से आप लोगों को सिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग आइए बच्चों, त्रिभुज, ये त्रिभुज है बच्चों, और त्रिभुज का ये चित्र हो जाता है। इसको ट्रायंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। अभी हम हिंदी बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास ले रहे हैं। तो त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन, यह एक ऐसी बंद ज्यामितीय आकृति है जो तीन रेखाखंडों से बनी होती है। यानी कि एक रेखाखंड ये हुआ बाबू, एक रेखाखंड ये हुआ, और एक रेखाखंड ये हो गया। अगर इसका नाम हम A, B और C देते हैं तो एक साइड AB हुआ। यानी कि त्रिभुज में ये त्रिभुज का सिंबल हो गया, इसको बोलते हैं सिंबल, प्रतीक त्रिभुज का। नोटेशन भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज में क्या क्या होते हैं वो देखिए और समझिए बच्चों। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं, समझिए। तो त्रिभुज जो है, इस पूरे पर फोकस करो ना, ये इसको हटा देते हो। हाँ, पूरा कवर करो बेटा, हाँ पूरा कवर, ये नीचे तक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कवर होना चाहिए। त्रिभुज में जो साइड होते हैं, भुजा होती है, वो तीन भुजा होती है। कोण भी तीन होते हैं, और शीर्ष बिंदु भी तीन ही होते हैं। शीर्ष बिंदु क्या है, कोण क्या है और भुजा क्या है, तो आप इसी चित्र में आप देखिए बच्चों। आप देखिए कि ये जो A और B, यहां से एक लाइन है, ये रेखाखंड AB, ये जो तीन भुजा है, ये तीन भुजा कौन कौन से हैं? AB भुजा है एक आपका, AB। देखो बच्चों चित्र में देखो, AB, फिर BC, BC जो है ये एक साइड है, और फिर तीसरी साइड CA है, CA। ये तीन साइड है बच्चों। AB को हम BA भी लिख सकते हैं, AB को हम BA भी लिख सकते हैं, BC को BC ऐसे है, उसको हम CB भी लिख सकते हैं, और CA जो है CA तीसरी साइड, इसको हम AC भी लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए अब हम कोण के बारे में चलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एंगल भी बोलते हैं। एंगल, भुजा को साइड बोला जाता है और एंगल कोण को बोला जाता है। तीन कोण होते हैं बच्चों त्रिभुज में, तीन कोण होते हैं, तीन साइड होते हैं, जिसको लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं, रेखाखंड भी बोलते हैं, और तीन कोण होते हैं A, B और C। कोण को नोटेशन कर देते हैं। ये कोण एक होगा बेटा, देख लो, ये कोण A है, ये एक कोण है। एक हम एक से नोटेशन करते हैं तो इसका नाम होता है कोण A। कोण A के पास में आप देखते हैं कि ऐसे घर में भी कोना होता है। ये कोण, जब हम किसी कोण में कहते हैं किस कोने में छिप गए हो,
यानी कि ये कोण है बच्चों, ये कोण है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए को देखिए अल्फाबेट ए जैसा हो रहा है, यहाँ पर ए है, इस चित्र में ए यहाँ पर है, ये यहाँ पर हुआ ए, और देखिए ये कोण बन रहा है, ये कोण हो गया। बी कोण को देखिए बच्चों तो आप समझ में आ जाएगा आपको। बी कोण कैसे है, तो ऐसे ऐसे गया हुआ है, यानी ऐसा है और ऐसा गया हुआ है। हाँ, ये बी कोण हो गया बच्चों, यानी बी के आगे में यहाँ पर ए है और बी के यहाँ आगे में सी है। यहाँ पर ए के आगे में क्या था, यहाँ देखिए बी है, और ए के आगे में क्या है बच्चों, सी है। तो क्लियर हो गया। इसी तरह से सी कोण को देखते हैं बच्चों। बी कोण का नाम 2 रख दीजिए, सी कोण का नाम अगर 3 रख देते हैं, कोण सी। तो कोण सी कैसे है, ऐसे है और ऐसे है, ये सी है, यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हमने कोण के बारे में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लिया कि इस तरह से कोण होते हैं। अब शीर्ष बिंदु की बात आ रही है, तो इस कोण में ही देखते हैं बच्चों, ये ए पॉइंट हुआ, ये ए पॉइंट हुआ, इसी ए पॉइंट को हम शीर्ष बिंदु बोलते हैं, और ये शीर्ष बिंदु आपका ए हो गया। फिर दूसरा शीर्ष बिंदु इसी तरह से बी होता है, देखिए बच्चों ये बी है, ये शीर्ष बिंदु हो गया। क्लियर है। अब शीर्ष बिंदु सी है, यहाँ पर देखिए, देखने से पता चल रहा है ये बिंदु शीर्ष है, यानी कि तीसरा बिंदु शीर्ष बिंदु सी हो गया। त्रिभुज में जाकर देखते हैं, त्रिभुज के पास ले चलिए कैमरा बाबू, ये ए है, ये शीर्ष बिंदु ए हुआ, शीर्ष बिंदु बी हुआ और शीर्ष बिंदु सी हुआ। यानी कि हमने शीर्ष बिंदु कितने होते हैं, 3 होते हैं त्रिभुज में। कोण कितने होते हैं त्रिभुज में, 3 होते हैं। और कितने भुजा होते हैं त्रिभुज में, 3 भुजा होते हैं। यानी कि हमने 3 चीज सीखा। क्या सीखा बच्चों, सीखा त्रिभुज में 3 रेखाखंड होते हैं, दिखाई दे रहा स्पष्ट। दूसरा चीज सीखा हमने बच्चों, त्रिभुज में 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। स्पेशली हिंदी भाषी बच्चों के लिए है, शीर्ष बिंदु होते हैं। और तीसरा त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। मैंने स्केच पेन का प्रयोग कर रहा बच्चों, मोटा मोटा दिखेगा थोड़ा और आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो इसी 3 कोण के आधार पर हम त्रिभुज का वर्गीकरण भी करते हैं। ठीक है, लेकिन त्रिभुज में एक गुण होता है बच्चों, ये त्रिभुज है, किसी प्रकार का त्रिभुज ले लेते हैं, ये नोटेशन में ए है, ये बी है और ये सी है। आप देखते हैं बच्चों कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें कि एक कोण ए, एक कोण बी और एक कोण सी है। यानी एक कोण ए है, एक कोण बी है और एक कोण सी है। बच्चों आपको मैं ये बता दूं कि त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है, जिसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। बच्चे हम अभी प्रूफ करने के लिए नहीं है, हम प्रूफ करना बाद में सिखाएंगे आपको। प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस पे आधारित पहले प्रॉब्लम बताते हैं। पहले इस चीज को आप याद कर लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के चौथी प्रॉपर्टी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमन ठीक से रिकॉर्डिंग करो, तुम हाथ आ जा रहा है, दिखाई दे रहा है? हाँ? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बच्चों इस चीज को याद करना है, और अमन बाबू आपको भी याद कर लेना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम कुछ प्रॉब्लम आपको देंगे। पहले प्रॉब्लम यह है कि एक तस्वीर दे दिया है, पिक्चर दे दिया है त्रिभुज का, जिसमें नाम कर दिया है PQR, और बोल दिया है कि ये कोण x डिग्री है, ये कोण x डिग्री है और ये कोण x डिग्री है। तो चित्र में सभी कोण की माप ज्ञात करो। कोई बात नहीं है, अच्छा सा प्रॉब्लम है। देखिए
बच्चों लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं जब प्रॉब्लम बनाएंगे तो ऐसे लिख करके बनाएंगे बच्चों। फिर जब हम तेज हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी बना लेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज का सिंबल दे दीजिए। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, अभी अभी हमने सीखा बच्चों प्रॉपर्टी 4 में, यहां पर त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। लेकिन हमारे पास यहाँ P है बच्चों, यहाँ Q है, यहाँ R है, इसलिए हम ABC नहीं लेकर के हम यहाँ पर P लिखेंगे, यहाँ पर Q लिखेंगे और यहाँ पर R लिखेंगे। बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। अब जो है आप कभी कभी इधर दे दो चेहरा पर। अब जो है बच्चों आप फिर देखते हैं बोर्ड पर चलते हैं। कोण P का वैल्यू x है, कोण Q का वैल्यू भी x है और कोण R का भी वैल्यू x है बच्चों। कितना इजी है वो देखिए। यहाँ पर आप इम्प्लाइज दैट का प्रयोग कर सकते हैं, फिर इम्प्लाइज दैट कर दीजिए बच्चों। ये सब नोटेशन लोग बच्चे छोड़ देते हैं, जो गलती है। x x x बच्चों, आम जोड़ेंगे तो 3 आम होगा। इस तरह से x x x जोड़ेंगे तो 3x होगा। इसमें बच्चों मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और देखिए बच्चों कुछ बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड x है बराबर 180 डिग्री है, तो यहाँ पर x निकालना है तो 180 यहाँ मल्टीप्लाई है 3, तो 3 जाएगा आपके दायां भाग RHS साइड में, 3 इधर आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर के ये बट्टा में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब ये कैंसिल कर दीजिए बच्चे, 3 छक्के 18 यानी कि 60 डिग्री x का वैल्यू हुआ। तुम्हारा हाथ आ जा रहा है नीचे में, क्यों बाबू? 60 डिग्री। अब बच्चों x चूंकि सभी कोणों का मान है, यहाँ पर सभी कोणों के लिए दिया गया है, इसलिए सभी कोण बराबर होंगे हमारा। तो कोण P का भी वैल्यू x है, कोण Q का भी वैल्यू x है और कोण R का भी वैल्यू x है। तो कोण P का x का वैल्यू 60 हो गया, फिर x का वैल्यू 60 ही लिखेंगे, x का वैल्यू भी 60 लिखेंगे, यानी तीनों कोण का वैल्यू 60 डिग्री हो गया बच्चे। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। क्वेश्चन 2 लिखते हैं बच्चे। देखिए सब में मैं तस्वीर बना देता हूं पहले। A B C, स्केच पेन तो जा रहा है, अब पेन से बच्चे बता रहे हैं, स्केच पेन थोड़ा धीमा हो गया है। तो देखिए अगर ये कोण आपका 60 डिग्री हो, ये कोण 2x हो और ये कोण 3x हो, तो कैसे प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों? कोई बात नहीं है, लिखा रहेगा कोण B का मान निकालिए और कोण C का मान निकालिए। त्रिभुज A B C में दिखाई दे रहा है जी। त्रिभुज ABC में कोण B का मान निकालिए और कोण C का मान निकालिए। कोई बात नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम। तो ठीक है चलते हैं, लिखेंगे वी नो दैट भी लिख सकते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों भी थोड़ा थोड़ा ये जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC में क्या जानते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोण का जोड़ कितना होता है साहब? 180 डिग्री होता है। तो बच्चे तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। कोण A का वैल्यू दिया हुआ है कितना? तो 60 डिग्री। कोण B का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2x। कोण C का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3x। ठीक है, सबको जोड़ देंगे और 180 डिग्री बराबर करेंगे 2x और 3x, 3x 2x, 3x 2x, 3 और 2 5x। और इधर में 180 डिग्री बराबर है बच्चे, इधर में प्लस है, इधर में 60 डिग्री है, इसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चे? अब 5x को छोड़ देंगे और 60 डिग्री को ये इधर ले जाएंगे RHS तरफ। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, 8 में 6 गया 2 यानी 120 डिग्री। बच्चे 5x बराबर 120 डिग्री हो गया। अब 5 में देखिए बच्चे x गुना है तो 120 डिग्री, यानी x निकालना है तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से आप इधर काट कर देख लीजिए बच्चे, ऐसे डिवाइड कीजिए। 5 दूना 10 होता है, 2 उतरेगा, 0 उतरेगा, यहाँ पे 5 चौका 20 होता है, ये कैंसिल हो गया।
यानी कि 24 बार में आपका कट गया, यानी कि 24 डिग्री हो गया बच्चे एक्स का वैल्यू। अब हमको निकालना है क्या, बी और सी। प्रश्न को देखते रहना है बच्चे। तो कोण बी निकालना है, तो कोण बी बराबर इसलिए लगा देंगे देयरफॉर कोण बी इसलिए बराबर 2x। अब यहाँ पर दो जोड़ना नहीं है, दो में x क्या है, मल्टीप्लाई है। बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड x का वैल्यू कितना है 24 डिग्री, 24 दूना कितना होता है 48 डिग्री। ये कोण बी का आंसर हो गया बच्चे। अब क्या है, कोण सी का वैल्यू है, कोण सी का वैल्यू कितना है 3x है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x होगा, यानी 3 का 3 रहेगा, गुना में x है, x का वैल्यू 24 डिग्री हमने निकाला है यहाँ पे, देखिए निकाला है ना। तो ये 24 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। 24 तिया 72 होता है, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 3 दूना 6, 1 7, 72 डिग्री आंसर हो गया बच्चे। यानी त्रिभुज का जो कंसेप्ट है वो मैं दे रहा हूं बच्चों की, त्रिभुज में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इजी प्रॉब्लम। ये आपका सेकंड प्रॉब्लम है। अब बच्चों प्रॉब्लम 3 की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम 3, एक प्रॉब्लम ऐसा लेते हैं बच्चे, ए बी सी लिख दिया है कि एक कोण 2x है, एक कोण x है और एक कोण 3x है। बोल रहा है कि सभी कोणों का मान, सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन में चलेंगे, हल करेंगे। हिंदी वाले बच्चों के लिए हल लिखा जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब हल होता है। तो देखिए बच्चों, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़, तीनों कोणों, ये सब जगह लिखेंगे। सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो याद रहता है 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। इम्प्लाइज दैट कोण ए का वैल्यू हो गया है 2x, कोण बी का वैल्यू हो गया है यहाँ पर x, कोण सी का वैल्यू हो गया है 3x, यानी कि 180 डिग्री। मैं हाथ हटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझ करके। 2x प्लस x प्लस 3x बराबर इतना डिग्री हुआ 180 डिग्री। 2 1 3x, 3 3 6x, जोड़ते हैं बच्चे 6x। किसी को जोड़ने में अगर प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर अलजेब्रा में जोड़ नहीं आता है, मैं उसका भी क्लास लूंगा धीरे से। 6x और x बराबर 180 डिग्री बटा 6, 6 त्रिक 18 30 डिग्री। बच्चे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये थोड़ा सा लिखना होगा। ये सब तो सब इंग्लिश में ही लिख रहे हैं आप लोग, तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना अच्छा है, कोई बात नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में सीखेंगे। यानी कि x का वैल्यू 30 डिग्री हो गया। और अब आप ये देखिए बच्चों कि हमें सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। यानी कोण ए का वैल्यू क्या होगा लिख लेना है, कोण बी का वैल्यू क्या होगा लिख लेना है, कोण सी का मान क्या निकलेगा। तो कोण ए का 2x निकलेगा, यानी 2 गुने x है बच्चों, यानी 2 में x का गुना है, तो x का वैल्यू कितना डिग्री है मान 30 डिग्री, 30 डिग्री 30 डिग्री। जोर से बोलिए, 30 दूना 60 डिग्री, 60 डिग्री, यानी a का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब तो आप समझेंगे। कोण b का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, कोण b का वैल्यू यहाँ देखिए x है, और x का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो इसको 30 डिग्री बना देता हूँ, 30 डिग्री। कोण c का वैल्यू कितना है 3x, थोड़ा जोर से बोलो, 3 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू 30 डिग्री, 30 दिया 90 डिग्री। यानी कि आपका तीनों चीज आ गया, तीनों आंसर हो गया आपका। अब एक तरह का टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही हुआ कि नहीं, चेक कर सकते हैं अपने आंसर का। कैसे चेक करेंगे, तीनों कोण का जोड़ कितना होना चाहिए था 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए बच्चों। कोण ए का वैल्यू आया 60 डिग्री, कोण बी का वैल्यू आया 30 डिग्री, कोण सी का वैल्यू आ गया आपका 90 डिग्री। किसी बच्चे को संदेह अगर हो कि मेरा आंसर गलत है सर कि सही है, तो कोई बात नहीं है बच्चे, आप अपने से ही तीनों क्वेश्चन को क्या कीजिए लिख करके कहीं जोड़ लीजिए। 0 0 0 0 डिग्री हो गया, 6 3 9 9 18,
अगर ये 180 डिग्री आ गया तो हमारा प्रॉपर्टीज के अनुसार ये तो सही है, क्योंकि तीनों त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होना चाहिए। तो बच्चे इस तरह से प्रॉब्लम को नोट करके आप पूरी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जूम करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं थोड़ा सा और अच्छा तरीका से बताने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में।